हरि ओम मित्रों, आज हम जानेंगे कि परशुराम जी ने अपनी माता का सिर क्यों काटा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के पांचवे पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? हम इसके बारे में ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर उसे हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान करने के लिए उनकी पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वही कुछ दूरी पर राजा चित्ररथ भी स्नान कर रहे थे। कौतूहलवश ऋषि पत्नी रेणुका राजा चित्ररथ को स्नान करते देखती रही। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना है। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण ज्ञात कर लिया। कारण ज्ञात हो जाने पर ऋषि अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हो उठे। उस समय उनके 4 पुत्र आश्रम में उपस्थित थे। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। और यहाँ तो अपनी ही माता का वध करने की बात थी, लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो उन्होंने अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दी। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम में आ गए। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी माता और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। पिता की आज्ञा पाकर परशुराम जी ने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देखकर उनके पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भावुक होकर अपने पुत्र परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। परशुराम पहले से ही जानते थे कि पिता की आज्ञा का पालन करने पर उनके पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए जब पिता ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने अपनी माता और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। अब तक ऋषि का क्रोध भी शांत हो चुका था, इसलिए उनके पिता ने उनकी इच्छा को मानकर माता रेणुका और चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा लिया।